डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पावरफुल मोटिवेशन चैनल पर। तो आज हम शुरू करेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 9 भारतीय कृषि, जो एग्जाम में 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने इनको नोट्स के साथ बनाया है, तो साथ ही साथ आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि गारंटी देता हूँ मैं आपको कि इन नोट्स के बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ये चैप्टर 9 में जो नोट्स बनाए हैं मैंने, इन नोट्स को आपको साथ ही साथ लिखना है। आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेके छोड़ना है, आपको साथ ही साथ लिखना है। और कल इसका टेस्ट होगा। आज इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने वाले, इसी पार्ट 1 में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो साथ ही साथ आपको आज लर्न करना है। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो कल आपको टेस्ट देना है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6% भाग, सॉरी यहाँ पर 5.6% लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 54.6% भाग करना है। प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर क्या है? आश्रित है। तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। अब इस चैप्टर 9 में आपका बस एक ही टॉपिक बचा है, वो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। इसमें आपकी 4 फसलें हैं: गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। इन चारों फसलों को आज हम पढ़ लेंगे और आज ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल आपको इसका टेस्ट देना शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें नंबर फर्स्ट पर जो आती है वो क्या है? गेहूं की फसल है। यह एक रबी की फसल है। ये क्या है? रबी की फसल है। उत्तरी भारत में कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है, जिसके लिए 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान तथा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है तथा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा भी आवश्यक है। तथा वर्षा तथा हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। हाँ, ये गेहूं की के लिए आवश्यक दशाएं हैं। और आपको एग्जाम में पॉइंट में उत्तर लिख के आना है। जहाँ तक कि हो सके आपको हर प्रश्न का उत्तर पॉइंट में ही देना है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि में किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में एक मार्क्स का भी कुछ ये 1+1 करके भी पूछ सकता है आपसे, या 1+2 करके भी पूछ सकता है, या फिर एक सीधा ही 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। आपको इन नोट्स को, इस चैप्टर में इन नोट्स को पढ़े जाना है और कुछ कोई गाइड नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। भारत गेहूं उत्पादन में चीन अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। भारत गेहूं उत्पादन में चीन अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। और सेकंड नंबर पर जो आती है वो क्या है? चावल। क्या आता है? चावल। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में, जहां तापमान 19 से 27 सेंटीग्रेड तथा 75 सेमी से 200 सेमी के मध्य वर्षा हो, ये इसकी आवश्यक दशाएं हैं। तथा चिकनी, दोमट व कचारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त मानी जाती है? चिकनी, दोमट व कचारी मिट्टी। सेकंड पॉइंट है, भारत में चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? तो उसमें भारत में चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों में अधिक होता है। ये भारत के ऐसे राज्य जिनमें चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और थर्ड नंबर पर पॉइंट है कि राजस्थान में इसका उत्पादन अधिक कहाँ कहाँ होता है? तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी जिलों में चावल का उत्पादन होता है। और फोर्थ पॉइंट है इसका, चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि चावल उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा सेकंड स्थान है। और थर्ड नंबर पर है मक्का। क्या है? मक्का। यह खाद्यान्न के साथ औद्योगिक फसल है। यह खाद्यान्न के साथ क्या है? औद्योगिक फसल, जो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है।
मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री से कितनी, सेकंड पॉइंट है, मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 50 से 100 सेमी वर्षा तथा नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में मक्का उत्पादन वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि हैं। राजस्थान में मक्का का उत्पादन कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि में किया जाता है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट बात है। भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि से 10वां बड़ा देश है। और 4th नंबर पर आपकी आ जाती है बाजरा की फसल। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। बाजरा की खेती गर्म तथा शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। ये कब बोई जाती है? जून में बोई जाती है, अक्टूबर के मध्य। बाजरा की फसल के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बाजरा की फसल तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 40 से 60 सेमी वर्षा होनी चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। तथा हल्की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान में बाजरा का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर आदि जिलों में किया जाता है। राजस्थान में बाजरा का उत्पादन इन जिलों में किया जाता है। भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। ये महत्वपूर्ण बात कि भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में फर्स्ट स्थान है। अब एक आपका प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की चावल की फसलें की जाती हैं? तो चलिए इसका फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त और कल लेंगे हम इसका टेस्ट। तो भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलों, अमन, मानसूनकालीन, क्या है? भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें होती हैं। उनको देख लेते हैं। अमन है वो मानसूनकालीन होती है, ओस है वो शीतकालीन होती है, और बोरो है वो ग्रीष्मकालीन होती है। इनको क्या किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। धन्यवाद।